माकपा की जन अधिकार रैली का आयोजन गुरुवार को कृषि उपज मंडी सीकर में हुआ। रैली में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान सहित गरीब मजदूर तबके के लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान जन अधिकार महारैली को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषिनी ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारी सीपीआईएम पूरे देश में अभियान चला रही है सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, और जो लोगों की मांगे हैं उनको हम उजागर कर रहे हैं। आज यहाँ सीकर में भी महारैली है और जो हमारे राष्ट्रीय सवाल हैं उनके साथ स्थानीय सवाल भी जोड़े गए हैं। ख़ास तौर से जो महंगाई से संबंधित हैं, बेरोज़गारी से संबंधित हैं और किसानों की जो बदहाली है, इनको मुआवजा नहीं मिला, इनको जो बीमा मिलना चाहिए था बीमा का पैसा वो नहीं मिला, पानी और बिजली की बहुत किल्लत है। तो अभी हम लोग पूरा जुलूस बना करके कलेक्ट्रेट भी जाएंगे, वहाँ भी मांग करेंगे। लेकिन असली चीज़ क्या है कि भाजपा हो या कांग्रेस, भाजपा तो पूरे देश को तबाह कर रही है और उसकी नीतियों के चलते देश बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है और महंगाई, बेरोज़गारी, ये तो सब तमाम सीमाओं को पार कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस भी इनका कोई जवाब नहीं दे रही है, चुप्पी साध रही है और उनकी सरकारें भी जनता की कोई मदद नहीं कर रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों के खिलाफ लाल झंडे वालों को लोग पसंद करें, उनके साथ चलें, ताकि विरोध और विपक्ष भी मजबूत हो सके। कामरेड अमराराम, पूर्व विधायक पेमाराम, किशन पारीक, अब्दुल कय्यूम कुरैशी, पूर्व प्रधान उस्मान खान सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार को किसान मजदूर विरोधी नीतियों को बदलना ही होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की आर्थिक नीतियां एक जैसी ही हैं, जिससे हमारे देश की खेती को भारी नुकसान हो रहा है और किसान कर्ज में डूब रहा है। इसलिए मांग करते हैं कि खेती और किसान को बचाने के लिए किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। हाल ही में पाले से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा शीघ्र ही जारी किया जाए और बाजार हस्तक्षेप योजना में प्याज की सरकारी खरीद अविलंब शुरू की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर के भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर योजना को वापस लेने, फौज की नियमित भर्ती शुरू करने, नरेगा में 200 दिन का काम देने और 600 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी करने, निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों को शुभ शक्ति और अन्य योजनाओं की सहायता राशि जारी करने, आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी करने और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रतिमाह देने जैसी मांगों को लेकर के वक्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं कृषि मंडी में सभा के बाद रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। हो और जिला प्रशासन और राजस्थान की सरकार से भी निवेदन है, जो 16 साल से आपके कारिंदों ने, इस देश और प्रदेश की सरकार ने यहाँ के किसान का प्रीमियम काट के साल में 2 दफे बेचते हैं, उनको नया पैसा भी नहीं दिया। उसका पैसा लेने का काम, क्रॉप कटिंग सही करा करके पूरा मुआवजा लेने का काम इस जिले का किसान और आम जनता करेगी। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है वो मांग पत्र के माध्यम से लेने के लिए आए, चाहे वो सवाल राशन का है। अरे अभी देश की मोदी सरकार ने 20 लाख मैट्रिक टन गेहूं बाजार में डाला है, लेकिन 10 किलो मिलता था, वो 5 किलो मिलेगा। क्यों भाई? और जो लूट हो रही है, जो महंगाई के नाम से, आप अंदाजा करिए, जब मोदी आया था पेट्रोल डीजल पे 3 रुपए का टैक्स था, वो आज की तारीख में 33 रुपया है। किस पे पड़ता है?
सबसे ज्यादा किसान पे और आम जनता पे, क्योंकि किसान बुआई से लेकर निकालने तक डीजल काम में लेता है। अभी जिन समस्याओं को लेकर आप और हम आए हैं गंभीर है, किसके भरोसे रहें? हमारे देश में और हमारे प्रांत में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आक्रोश रैली निकाल रही है। काई का आक्रोश है भाई? नरेंद्र मोदी गद्दी पे आया 2014 में 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था, अभी कल और बढ़ा दिया, अभी 1200 रुपया, और उसका आक्रोश किसी के प्रति है तो मैं समझता हूं महंगाई बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का आक्रोश है।